जल्दी जल्दी सर, प्रोग्राम का टाइम हो रहा है। आओ। रेडी? क्या रेडी सर, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, लोग हमें देख रहे हैं। नमस्कार भाइयों बहनों। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि आप लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं। इतने सारे लोग, विशाल भारत देश के इतने सारे लोग, इतने सारे प्रांतों में, शहरों में, गांव में, अलग अलग भाषा, समुदाय और धर्म के लोग एक ही सूत्र में बंधकर बैठे हैं। ये हमारे लिए कितने अभिमान और गौरव की बात है। दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड भारतीय फिल्मों पर आधारित है। आप पूछेंगे हमने फिल्मों को क्यों चुना? वो इसलिए कि भारतीय फिल्मों में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं, रिश्तों की गरिमा और अहमियत, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, हर किस्म के संबंधों की नैतिकता और गर्मजोशी का चित्रण होता है। और अंत में हमेशा बुराई पर अच्छाई की विजय दर्शाई जाती है। यानी अंततोगत्वा जीत हमेशा राम की होती है, रावण की नहीं। फिल्में हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को मिलाकर दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हमारी। और हमारा संगीत तो दुनिया में बेजोड़ है। मशहूर संगीतकार नौशाद साहब ने एक विदेशी संगीतकार को बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत सी बात कही कि आपका संगीत सुनकर तो लोगों के पैर हिलते हैं, लेकिन हमारा संगीत सुनकर लोगों के सिर हिलते हैं। सुरों की सुरैया से सुरों की मलिका लता मंगेशकर और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी तक, किशोरदा बर्मंदा से लेकर इलैयाराजा और ए.आर. रहमान तक, वी शांताराम, पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, अमिताभ बच्चन से लेकर शिवाजी गणेशन तक और एमजीआर से लेकर कमल हसन तक, एक से एक बेहतरीन कलाकार और टेक्नीशियंस मनोरंजन के साथ साथ फिल्मों के जरिए देश प्रेम और कौमी एकता का पैगाम देते रहे। दोस्तों, भारत एक महान देश है और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। वी ऑल ग्रेट पीपल बिकॉज वी आर मेड इन इंडिया। तो आइए चलते हैं मेड इन इंडिया के सेट पर कुछ हल्की फुल्की, हंसती गुदगुदाती बातों का लुत्फ उठाने। दिस एपिसोड, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज अ ट्रिब्यूट टू आवर बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री एंड टू द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ देम ऑल, इंडिया। इंडिया कमाल है, मस्ती कमाल है, कैसा कमाल है यो, ये है अपन का बेड़ो फ्री स्टाइल शो मेड इन इंडिया। इंडिया विचित्र देश है। यू नो, इंडिया इज अ यूनिक कंट्री। बड़े ईमानदार और प्रेम करने वाले लोग हैं यहाँ। इंसान तो इंसान, जानवरों से भी प्यार करते हैं। अभी कल ही की बात है, मैं शूटिंग के लिए फिल्म सिटी जा रहा था। जी हाँ, मैं कभी कभी शूटिंग भी करता हूँ। अचानक मेरी गाड़ी के नीचे आके एक मुर्गी मर गई। मैंने ईमानदारी से 50 रुपए निकाले और मुर्गी वाले को दिए। कहने लगा 50 रुपए और लगेंगे। मैंने कहा 50 रुपए और किस बात के? कहने लगा मुर्गी के गम में मुर्गा भी तो मरेगा। सच पूछिए तो हिंदुस्तान के आम आदमी की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। इसमें एक्शन है, डिशू, कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा। सस्पेंस है, ये गुप्त गुप्त, ये गुप्त गुप्त। रोमांस है, आई लव यू किरण, और इमोशन है, माँ तू कहाँ थी माँ, मैं तेरा बिछड़ा हुआ बुढ़ा बेटा हूँ माँ। पिछले 50 सालों में हमारी सोसाइटी पर सबसे अच्छा और गहरा असर फिल्मों का हुआ। एक दफा की बात है, मेरे एक मद्रासी दोस्त की बीवी को बच्चा होने वाला था। दोनों मियां बीवी डॉक्टर के पास पहुंचे और पूछा, डॉक्टर क्या होएगा ये, चौक रहे या चौक रहे? डॉक्टर बोला, स्वामी जी आजकल तो मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, आप अपनी चॉइस का बच्चा पैदा कर सकते हैं। दोस्त की बीवी बोली, आइयो आपका जेम्स बॉन्ड हो ना। डॉक्टर ने कहा 15,000 का एक इंजेक्शन ठोकवा लो, नन्ना सा बॉन्ड 007 हाथ में रिवॉल्वर लिए अपने आप बाहर आ जाएगा। टंग 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 जेम्स बॉन्ड। बोलिए सर 15,000 इससे बहुत टू मच। डॉक्टर बोला, इससे कम में तो कोई विलेन नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चा बड़ा होकर किसी का रेप करे तो हमको नहीं बोलना। हाँ। नहीं जी, हमको विलेन नहीं मांगता, हमको सिंगिंग स्टार माइकल जैक्सन होना। अरे माइकल जैक्सन के लिए इंजेक्शन की क्या जरूरत है? वो तो माँ बाप की बद्दुआओं से ही इंसान ऐसा आड़ा टेढ़ा हो जाता है। आर्ट फॉर आर्ट सेक नहीं, आर्ट विद हार्ट होना चाहिए। थक 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 थक। कला सिर्फ कला के लिए ये सोचना बिल्कुल गलत है। कला समाज को दिशा देती है, लोग इससे इंस्पायर होते हैं, इसमें डूब जाते हैं। दूसरी बात है, कुछ लोग डूब के मर जाते हैं। मेरा एक दोस्त है सितार मक्खन सिंह, एक दिन कहने लगा, ओ यार ये क्या कहा अपना, मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तो ना जा, है मैं कोई कंबल हूं जो तेरी ठंड दूर हो जाएगी। एक दिन फिर कहने लगा, यार ये बड़े खतरनाक गाने लिखते हैं फिल्म वाले,
अब कोई पूछे गाने खतरनाक कैसे हो गए? गाने लगे, चांद चुरा के लाया हूं, चल बैठे चर्च के पीछे। ले भाई, हिंदुओं का मुंडा मुसलमानों का चांद चुरा के क्रिश्चियन चर्च के पीछे बैठेगा तो कौमी फसाद नहीं हो जाएगा? कौमी फसाद हो ना हो, एक बात जरूर है, कई बार गाने बड़े ऑड लगने लगते हैं। उस दिन एक शादी वाले घर में एक दुल्हन की विदाई हो रही थी। दूल्हा जैसे ही दुल्हन को लेकर गाड़ी में बैठा, पीछे से गाने की आवाज आई, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, मौत का सामान ले चले। आजादी के बाद एक तरफ देश का तो दूसरी तरफ फिल्मों का विकास बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, समानांतर, रेल की पटरी की तरफ, डगा 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 डगा। एक तरफ नेता तो दूसरी तरफ अभिनेता। एक तरफ देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो दूसरी तरफ हरी हरी पत्तियों के चारों तरफ हीरो हीरोइन रिवॉल्व करने लगे, पत्ता पत्ता बूच बूचा। एक तरफ पढ़ाई के स्कूल खुले तो दूसरी तरफ एक्टिंग के स्कूल खुल गए, जिसमें से दर्जनों के हिसाब से फ्लॉप हीरो हीरोइन दनादन निकलने लगे, दनादन, देश और फिल्मों का बेड़ा गर्क करने के लिए। वैसे देखा जाए तो सारांश में दोनों की कहानी में जबरदस्त रोमांस है। एक तरफ देश प्रेम है तो दूसरी तरफ हीरोइन प्रेम। वैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन का प्रेम देखकर एक औरत अपने आदमी से कहने लगी, ए जी देखो ना, गोविंदा करिश्मा से कैसे प्रेम करता है, आप ऐसा क्यों नहीं करते? बोला, गोविंदा को प्रेम करने के 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। मुझे कौन देगा, तू या तेरा बाप? मेरा एक दूर का रिश्तेदार झुमरी तलैया से बंबई आ गया। मैंने उससे पहचाने नहीं, पूछा कौन है भैया? बोला, जॉनी मेरा नाम है, बरसों पहले सीआईडी था, टैक्सी ड्राइवर बन के कितने ही पॉकेट मारे, काला बाजार फंटूस बंबई से मैंने 9-2-11 कर दिए। कभी किसी ज्वेल थीव के पीछे देश परदेश घूमकर हरे रामा हरे कृष्ण गाता फिरा, तो कभी 3 देवियों के दिल में पेइंग गेस्ट बन के रहा। मैंने कहा, ये तेरा इंट्रोडक्शन है या देवानंद का बायोडेटा? कहने लगा, नहीं पहचाना ना, मैं तुम्हारे ममेरे मामा के चचेरे चाचा का भतीजा हूं, टॉमी। टॉमी? अरे टॉमी ऐसा लगता है जैसे किसी कुत्ते का नाम हो। कहने लगा, बंबई में हीरो बनने आया हूं। अब बताइए, टॉमी पतला दुबला कड़का कौआ जैसे किसी ने आइसक्रीम खा के तीला फेंक दिया हो। टी शर्ट के नीचे बंगड़ा, निकर में टांगे ऐसी लग रही थी जैसे चारपाई में पाए ठोके हुए। मैंने पूछा, टॉमी तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? बोला, नेता या अभिनेता बनने के लिए क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है? उसकी बात भी ठीक है। मैं एक बड़े एक्टर के घर गया, उसने अपने ड्राइंग रूम में एल्बर्ट आइंस्टाइन की बड़ी सी तस्वीर लगा रखी थी। मैंने पूछा, सर आप आइंस्टाइन के बड़े फैन लगते हैं? बोला, कौन आइंस्टाइन? अरे मैंने कहा, जनाब मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसकी आपने तस्वीर लगा रखी है। बोला, ये आइंस्टाइन है? अरे यार, मैं तो ये तस्वीर अपने मेकअप मैन को चेहरे की झुर्रियां दिखाने के लिए लाया था। टॉमी की क्वालिफिकेशन यही है कि वो 24 घंटे फिल्मी स्टाइल में बात करता है। आजादी की लड़ाई की तरह हर एक्टर का करियर भी एक लंबा स्ट्रगल होता है। टॉमी आजकल रोज प्रोड्यूसर के ऑफिसों में चक्कर लगा रहा है, चक्कर में चक्कर लगा रहा है। एक ऑफिस में पहुंचा, डायरेक्टर से मिला, बातचीत के बाद डायरेक्टर बोला, आप अपना एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर और जितने किसी के नंबर है छोड़ जाओ, किसी बुढ़े आदमी का रोल निकलेगा तो बुला लेंगे। टॉमी जग रहा है, बुढ़ा आदमी क्या बात कर रहे हैं सर, मैं तो जवान हूं। डायरेक्टर बोला, नहीं, लेकिन जब तक हम बुलाएंगे तुम बुढ़े हो जाओगे। तो को रोल मिलेगा सर? चल हट, कहां से आ जाते हैं। टॉमी कहने लगा, शेखर भाई मैं सिंगर भी बन सकता हूं, बहुत अच्छा गाता हूं ईमान से। मैंने कहा, अच्छा जरा सुनाओ तो। इधर टॉमी ने गाना शुरू किया, उधर गली में मैंने कहा, जाओ भैया, म्यूजिक डायरेक्टर तुम्हें साइन करने आ गए हैं। बोला, क्या बात करते हो शेखर भाई, मैं कितनी फीलिंग्स के साथ गाता हूं। मैंने कहा, तुम्हारे अंदर जरा भी फीलिंग्स होती ना तो कभी नहीं गाते। टॉमी कहने लगा, शेखर भाई आजकल गानों में फीलिंग्स की क्या जरूरत है? तम्मा तम्मा, लव यू लव यू लव यू लव यू, चुम्मा चुम्मा चुम्मा, इसमें कौन सी फीलिंग्स है? म्यूजिक अच्छा हो, डांस जम जाए तो गाना हिट। मैंने कहा, तुझे तो डांस भी नहीं आता। बोला, क्या बात करते हो मियां, मेरे पास माइकल जैक्सन का फेस है, गोविंदा का ग्रेस है, प्रभु देवा का लटका है और दिलेर मेहदी का ना 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 छुई मुई का झटका। मैंने कहा, टॉमी तू जरा अटका, वरना बहुत बड़ा डांसर बन सकता था, बस 2 चीजों से मार खा गया। बोला, कौन सी? मैंने कहा, तेरे 2 पैर छुपा लो पैंट के अंदर, बहुत गंदे हैं। टॉमी गुस्से में आ गया, कहने लगा, लगाम दो, जबान को लगाम दो राजेश्वर, कसम है शाम अकदारों की, अगर फिल्म इंडस्ट्री में ये टॉमी नहीं आया तो कसम है सुल्तानपुर के हर बच्चे की, कसम है आज के बाद कोई लड़का हीरो बनने बंबई नहीं आएगा, ना मुन्ना ना। शिव कसम मौत का तांडव होगा, खून के फव्वारे उठेंगे, खून के फव्वारे, बॉलीवुड की ईट सीट बजा दी जाएगी, ईट सीट, कसम है। ये डायलॉग मार के टॉमी ऐसे निकल गया जैसे रिवॉल्वर से गोली टूं।
मैंने सोचा अच्छा हुआ जान छूटी। अपने खुद की हालत कितनी पतली है, 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह फ्लॉप हो गई। मैं पब्लिक का रिएक्शन जानने के लिए थिएटर पहुंचा। थिएटर के सामने भीड़ नजर नहीं आई तो मैंने सामने के पान वाले से पूछा, क्यों भाई, यहाँ जो नई फिल्म लगी है कैसी है? पान वाला ताज्जुब से बोला, फिल्म लगी है? मुझे तो लगा कर्फ्यू लगा है। बहरहाल हमने उस पान वाले से एक सिगरेट खरीद के जलाई तो कहने लगा, साहब यहाँ सिगरेट पीना मना है। हमने कहा कमाल करते हो यार, तुम यहाँ सिगरेट बेचते हो, फिर पीने में क्या एतराज है? तो कहने लगा, नहीं बेचने का तो हम जुलाब का गोली भी बेचते हैं, लेकिन बाकी का काम करना मना है। अब बोलिए साहब, सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है। ये सुन सुनकर लोग इतना नर्वसिया गए हैं कि दुगनी सिगरेट फूंकने लगे। ले धका धक अपने फेफड़े को मच्छरदानी बना दी। मेरा एक दोस्त सिगरेट पीने वाला से इतना चिढ़ता था कि अगर किसी को सिगरेट पीता देख लेना तो उसके मुंह से सिगरेट खींचकर अपने पैरों के नीचे मसल देता था। बेचारा पैर के कैंसर से मर गया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। एक सिगरेट दे यार। उस दिन टॉमी एक फिल्म की प्रीमियर पार्टी में पहुंच गया। किसी ने उसे पहचाने नहीं। होस्ट को पता चल गया कि ये गेट क्रैशर है, बिन बुलाया मेहमान। बोला, इधर आवे, तू अंदर कैसे आए? टॉमी बोला, शेखर भाई के इनविटेशन कार्ड पर। और शेखर कहाँ? जी वो घर पर कार्ड ढूंढ रहे। फिल्मों में इंसान का मुकद्दर चलता है। एक श्रीमान मुझसे कहने लगे, शेखर मुझे 10 साल फिल्मों में काम करने के बाद पता चला कि मैं बहुत बुरा एक्टर हूं। मैंने कहा, तब तो आपको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। बोले, कैसे छोड़ सकता हूं यार, अब तो मैं सुपरस्टार बन गया हूं। उस दिन टॉमी दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया और कहने लगा, शेखर भाई, हॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर ने अशोका द ग्रेट पर फिल्म अनाउंस की है। मैं महाराज अशोक की तरह कपड़े और मेकअप वगैरह करके चला जाता हूं, शायद सिलेक्शन हो जाए। मैंने कहा, ऐसा हरगिज मत करना ना। कुछ दिन पहले सैंडलवुड स्मगलर वीरप्पन पर एक फिल्म अनाउंस हुई थी। एक एक्टर वीरप्पन जैसा मेकअप करके डायरेक्टर से मिलने चला गया। वीरप्पन का रोल तो नहीं मिला, मगर शक में बेचारे को पुलिस ने गोली मार दी। ढीच क्यों? कुछ दिनों बाद टॉमी मिठाई का डब्बा लिए चला आया। कहने लगा, शेखर भाई मुझे फिल्म में रोल मिल गया है। मैंने पूछा, हीरो का? बोला, नहीं साइड हीरो का। मैंने कहा, चलो पिक्चर साइड के सिनेमा हॉल में तो पिट ही जाएगी, मेन थिएटर का भगवान मालिक है। कहने लगा, देखना शेखर भाई, मेरी फिल्म हिट जरूर होगी। मैंने कहा, टॉमी तेरी फिल्म अगर हिट हो गई ना तो मेरा हिंदुस्तानियों पर से भरोसा उठ जाएगा। बोला, पता है करिश्मा हीरोइन है, दिलीप साहब हीरो। अरे वाह 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 भाई वाह, करिश्मा हीरोइन है और दिलीप साहब हीरो है। अरे दोनों बाजार से गुजरेंगे तो ऐसा लगेगा बाप बेटी को गुब्बारा दिलाने ले जा रहा है। क्या लोगी करिश्मा बेटी, सुग्गा लोगी या फुग्गा लोगी? ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारे तुम्हारे बीच जो रिलेशनशिप है, इट्स ऑल बलूनी। कहने लगा, वैसे तो स्टोरी के हिसाब से मेन हीरो एक बंदर है, प्रोड्यूसर उस बंदर के लिए पता है 10,000 रुपए पर डे दे रहा है। मैंने कहा, काश तू बंदर होता। वैसे भी तेरी शक्ल देखकर विश्वास होने लगा है कि इंसान के पूर्वज बंदर थे। कहने लगा, शेखर भाई आपकी शक्ल देख के तो लगता है इंसान आज भी बंदर है। फिल्मों की दुनिया ग्लैमर की दुनिया है। हाय नाइस ट्राउजर्स, व्हिच वंस? बरसाती। अबे बरसाती नहीं, वर्साची। गॉसिप और स्कैंडल्स की दुनिया। इधर आ, इधर। तुझे पता है उन दोनों के बीच में? हाँ हाँ पता है, लेकिन तू एक बार फिर से बता। बेचारे टोनी की नई फिल्म मुहूर्त के पहले ही बंद हो गई। फिल्म की हीरोइन को उसके हस्बैंड ने गोली मार दी। भीच क्यों? अदालत में जज ने सवाल किया, क्यों भाई तुमने अपनी बीवी को गोली क्यों मारी? कहने लगा, जनाब बीवी तो बेवफा थी, हर हफ्ते एक नए आशिक को मारने से अच्छा था एक ही को गोली मार दी जाए। फिल्मी दुनिया में वैसे लोगों को अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत है। उस दिन पार्टी में एक नई हीरोइन कहने लगी, शेखर जी पता है जब भी मैं स्क्रीन पर आती हूँ ना तो लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते। मैंने कहा, फेंको मत, इतने लोग एक साथ उबासी नहीं ले सकते। योन योन। अपने शॉटगन सिन्हा साहब एक मुकदमे के सिलसिले में गवाही देने खड़े थे। कहने लगे, जज साहब मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्टर हूं। मैंने कहा, शत्रु भाई इस तरह अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना अच्छा लगता है क्या? कहने लगे, अच्छा तो नहीं लगता पर क्या करो, मैंने सच बोलने की कसम खाई है। खामोश। इस ग्लैमर वर्ल्ड में बुढ़ा तो कोई होता ही नहीं है ना। देवानंद, अशोक कुमार, ओम प्रकाश, अभी तक एवरग्रीन है, भाग्यवान। एक बुजुर्ग एक्ट्रेस एक प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंच गई। बोली, डॉक्टर साहब मेरे चेहरे की झुर्रियां छिपाने में कितना खर्च होगा? डॉक्टर ने कहा, 5 लाख। बोली, 5 लाख तो बहुत ज्यादा है, डॉक्टर कोई सस्ता इलाज नहीं है क्या? बोले, है ना।
आप बुर्का पहनना शुरू कर दो, हमेशा जवान होगे, एवरग्रीन। कपड़ों के मामले में हीरोइंस में कंपटीशन लगा ही रहता है। पुरानी फिल्मों में अगर हीरो जख्मी हो जाता तो हीरोइन फौरन साड़ी का पल्लू फाड़कर फर्स्ट एड दिया करती थी। इसे लगा लो ना शहरी बाबू, रात भर में जख्म भर जाएगा। आजकल के हीरोइंस बिकिनी पहनती हैं, छोटी छोटी, उसमें इतनी गुंजाइश ही नहीं होती कि पट्टी निकाली जा सके, बल्कि कुछ बिकिनीज तो इतनी छोटी होती है कि 2-3 को मिलाकर को इतनी छोटी सी पट्टी बनती। वो एक हीरोइन है ना, क्या नाम है, एनीवे व्हाट्स इन अ नेम, शी बाय एनी अदर नेम वुड स्टिल साउंड द सेम। नाम ही नहीं लेता ना, झंझट खत्म। हाँ, तो एक फिल्म में उसने पूरे कपड़े पहन के काम किया है। लोगों ने इसे पहचाना नहीं। कौन है रे? नवी दिखती है, बकवास है रे, पूरे कपड़े पहन के आई है। उस दिन टॉमी अपनी नई फिल्म के हीरोइन को घर ले आया। पता चला कि लड़की बड़े गरीब परिवार से आई थी। मैंने पूछा क्यों मिस, हीरोइन बनने के बाद आपके रहन सहन पहनने ओढ़ने में कोई फर्क आया? कहने लगी ना जी ना, बिल्कुल नहीं, मैं तो जैसी की तैसी हूं। पहले मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं होते थे, अब डायरेक्टर मुंह पहनने नहीं देते। लेकिन मैंने तो सुना है आपकी लेटेस्ट फिल्म बिल्कुल साफ सुथरी। जी बिल्कुल ठीक सुना है, बिल्कुल साफ सुथरी फिल्म है। पहली रील में ना मेरे नहाने का सीन है। मैं एकदम साफ हो जाती, फिर सुथरी होके बैठ जाती। इस महंगाई के जमाने में वैसे भी बेचारा प्रोड्यूसर ज्यादा कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता। एक कवि ने क्या खूब कहा है, नारी की इज्जत बचाने का यही है अस्त्र कि तन पर पहनो कम से कम वस्त्र, फिर पास नहीं फटकेगा कोई दुशासन जैसा। अरे जब चीर ही नहीं होगा तो चीरा रन कैसा। आजादी की कहानी सन 1857 से शुरू हुई थी, तभी से उसमें जबरदस्त सस्पेंस रहा है। हिंदी फिल्मों की कहानी में सस्पेंस कम और कहानी सस्पेंस में ज्यादा रहती। एक दफा एक राइटर ने किसी प्रोड्यूसर को बिल्कुल ओरिजिनल कहानी सुनाई। सुनकर वो बोले, वाह फैंटास्टिक, लवली, एकदम फ्रेश और ओरिजिनल कहानी, वाह भाई वाह। राइटर बड़ा खुश हुआ, बोला सर आप ये कहानी खरीद रहे हैं सर। प्रोड्यूसर बोला पागल हो गए हैं, आज तक ओरिजिनल कहानी पर हिंदी फिल्म बनी नहीं तो मैं ये रिस्क कैसे ले सकता हूं। बहुत पहले का किस्सा है। एक प्रोड्यूसर मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पर फिल्म बनाने को तैयार हो गया। अरे यार, हॉकी ध्यानचंद खेलते थे, प्रेमचंद नॉवेल लिखते थे, नॉवेलिस्ट प्रेमचंद। सर प्रेमचंद इतनी अच्छी अच्छी नॉवेल लिखी उन्होंने, गोदान, गबन, कफन। हाँ, तो वो प्रोड्यूसर जो है वो फिल्म बनाने को तैयार हो गया। मुंशी जी को अपने ऑफिस में बुलाया। बातचीत के दौरान उसने सामने पड़ी एक मोटी सी किताब उठा ली। उसे लगा मुंशी जी अपना नॉवेल लेकर आए हैं। दरअसल गलती से प्रोड्यूसर ने टेलीफोन डायरेक्टरी उठा ली थी। उसमें इतने सारे नाम देखकर बोला, मुंशी जी आपके नॉवेल में कैरेक्टर्स बहुत थे, इन्हें कम कीजिए, माँ कसम हमारी बहुत लो बजट फिल्म है, बजट बढ़ जाएगा, अफोर्ड नहीं कर सकते हम। अरे यार, हॉकी ध्यानचंद खेलते थे। बम्बैया फिल्मों में हॉलीवुड के सब्जेक्ट चुराने की होड़ सी लगी हुई है। स्लीपिंग विद द एनिमी पर 6 फिल्में बन गई। टॉमी बोला इसमें क्या बड़ी बात है, हमने झुमरी तलैया में एक ही अंग्रेजी फिल्म 6 अलग नामों से चला दी, सिर्फ 6 लोगों की शिकायत आई है। टॉमी को एक हॉरर फिल्म में काम मिल गया। प्रोड्यूसर है कामसे ब्रदर्स। इनका खानदानी पेशा है लोगों को डराना। लगता है इन्होंने हमें डराने की सुपारी ली हुई है। मैंने पूछा पहले ये बता कहानी क्या है। प्रोड्यूसर ने कहा स्टार, सेट, कॉस्ट्यूम और मेकअप पर इतना खर्च कर दिया है कि कहानी के लिए पैसे ही नहीं बचे। मैंने कहा वैसे भी हॉरर फिल्म की कहानी में होता क्या है, भूत प्रेत, 2-4 चलती फिरती सड़ी हुई लाशें, कुछ भयानक चेहरे, एक हवेली और उसका चरमराता हुआ दरवाजा। अरे मुझे तो ये भूत प्रेत का मामला ही बकवास लगता है। कहने लगा शेखर भाई, पहले मैं भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। एक दिन हम एक सुनसान इलाके में एक पुरानी हवेली के पास से गुजर रहे थे। दोस्तों में शर्त लग गई, हवेली में भूत है। मैंने कहा अरे हट रे, मैं अभी हवेली में जाकर आता हूँ। आगे बढ़कर हवेली का दरवाजा खटखटाया। एक बड़े ही डिसेंट से आदमी ने दरवाजा खोला। बोला यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैंने कहा जनाब सुना है इस हवेली में भूत रहते हैं। बोला पता नहीं सर, मुझे तो मरे हुए 10 साल हो गए। फिल्म दुनिया में रोज करोड़ों की रोलिंग होती है, मगर किसी से पैसे मांगो तो ऐसी कहानियां सुनाएगा, ऐसे ऐसे फट्टे मारेगा कि अच्छा खासा स्टोरी राइटर चक्कर खा जाए। टॉमी कहने लगा शेखर भाई मैं वो साइड हीरो वाला फिल्म छोड़ दूंगा। मैंने कहा क्यों, तुझे प्रोड्यूसर का चेक नहीं मिला? नहीं, बोला चेक तो 2 बार मिला। मैंने कहा 2 बार? बोला हाँ, एक बार प्रोड्यूसर से और दूसरी बार बैंक से बाउंस होकर। मैंने कहा भैया इतनी जल्दी फैसला मत करो, बंबई में इंसान को भूखों मरने के लिए भी 100 रुपए रोज की जरूरत पड़ती। दे दे बाबा, भगवान के नाम पे 100 रुपए दे दे। टॉमी कहने लगा शेखर भाई बड़ी अजीबो गरीब इंडस्ट्री है। मैंने कहा अजीब जरूर है, गरीब नहीं। यहाँ हर रोज 2-2 करोड़ में हीरो साइन होता है, 4 लाख की मुहूर्त पार्टी होती है। ये दूसरी बात है, ना हीरो को पैसे मिलते हैं ना होटल वाले को, बल्कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर का कैश भी बाउंस कर जाता है। कहने लगा यार हमारा जो प्रोडक्शन मैनेजर है ना, वो प्रोड्यूसर का 10 लाख रुपए लेके भाग गया। मैंने कहा ओहो, ये तो बड़ा बुरा हुआ। बोला इतना बुरा भी नहीं हुआ, इस प्रोड्यूसर ने कईयों के पैसे मारे थे।
मैंने कहा ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ। बोला क्या खाक अच्छा हुआ, शूटिंग कैंसिल हो गई। मैंने कहा अरे 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 ये तो बड़ा बुरा हुआ। बोले कहां बुरा हुआ यार, मेरी एक दूसरी शूटिंग की डेट क्लैश हो रही थी, वो एडजस्ट हो गई। मैंने कहा चल ये बड़ा अच्छा। बोले अच्छा कहा हुआ यार, इस चक्कर में मेरी पेमेंट नहीं मिली यार, 5,000 रुपए है तेरे पास, देना उधार। मैंने कहा सचमुच ये बहुत बुरा हुआ। फिल्मों में माल जरूर है पर इनसिक्योरिटी भी जबरदस्त है। जब मैं नया नया हीरो बनने बंबई आया ना तो प्रोड्यूसर कहते थे शेखर, कौन शेखर? अच्छा अच्छा वही कब्जियत का मारा कमबख्त मारा जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो 6 दिनों तक बाथरूम नहीं गया है, इधर इतनी देर से क्या बैठे रहे मनु, चल ऑफिस से निकल हुड़। अरे ये पटना से शत्रुघ्न सिन्हा हीरो क्या बन गए, जब देखो पटना से कोई हेरू वेरू नत्थू गेरू चला आ रहा है हीरो बने, सारा का सारा कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया। 2 फिल्में हिट हो गई तो पूछने लगे यार शेखर कहाँ देखा है क्या, शेखर कहाँ है यार? सुपरस्टार बन गया तो कहने लगे मुझे शेखर चाहिए यार, आई वांट शेखर एट एनी कॉस्ट। क्या चल रहा है नहीं शेखर, हर फिल्म में हिट दे रहा है यार। उसके नाम पे 6 टेरिटरी लिख दो, ओवरसीज राइट लिख दो, टेलीविजन राइट, सैटेलाइट राइट, केबल राइट, हर राइट लिख दो, मेरा गाड़ी बंगला कुत्ता लेफ्ट राइट सब राइट लिख दो, लेकिन आई वांट शेखर एट एनी कॉस्ट। कुछ ही दिनों में वही प्रोड्यूसर फिर बोलने लगा यार शेखर बहुत हो गया यार, शेखर 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 का नाम मत लो यार, पक गया ये नाम सुन के यार, जिधर देखो पोस्टर पे इधर गाने चैनल हर जगह शेखर शेखर आ रहा है, ही इज ओवर एक्सपोज, आई डोंट वांट हिम। उसके जैसा कोई नया लाओ। और आखिर में फिर वही शेखर, कौन शेखर यार, नाम मत लो उसका यार, पनौती है नाम भी लेगा तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। राजनीति में नेता और नीति की कमी नहीं, नियत की कमी। उसी तरह फिल्मों में टैलेंट की कमी नहीं, दिशा की कमी। टुडेज फिल्म्स लैक डायरेक्शन एंड अ पर्पस। उस दिन एक फिल्मी पार्टी में 2 पेग लगा के एक क्रिटिक बड़बड़ाने लगा, जब फिल्में तभी अच्छी बन सकती हैं जब फिल्में कम शूट की जाए और एक्टर ज्यादा शूट किए जाए। मैंने कहा बे मरवाएगा क्या, डायरेक्ट मेरी तरफ देख के हिंट मार रही है। एक फिल्मी डायरेक्टर गुस्से में बोले जाओ तुम अखबार वाले बस क्रिटिसाइज करना जानते हो, तुम फिल्में बनाना क्या जानो। क्रिटिक बोला जनाब वैसे तो मैं अंडे देना भी नहीं जानता पर ऑमलेट के बारे में मुर्गी से ज्यादा जानता हूं। What a cocky statement to make. But it really eggs me on, it does. देश 1947 से AK-47 तक पहुंच गया और फिल्मी दुनिया कुंदनलाल सहगल से बाबा सहगल तक। पहले की फिल्में स्टूडियोज के अंदर यानी सेट्स पे बनती थी, एक पेड़ की डाली पकड़ के हीरोइन पूरा गाना गा देती थी। आजकल हीरो हीरोइन एक ही अंदर में लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड की सड़कें हिला देते। पहले बड़ी नजाकत से कहा जाता था, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, लिल्ला ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। आजकल चीख चीख के कहना पड़ता है जुम्मा एक चुम्मा दे दे। अरे यार तू टपोरी है, ये कोई तरीका है चुम्मा मांगने का? ऐसा लगता है जैसे बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग हेलीकॉप्टर से राशन मांग रहे हैं, एक बोरा राशन फेंकना यार। अरे पढ़े लिखे यार, बड़े हो गए, इतनी प्राइवेट चीज इतनी पब्लिकली मांगने लगे। ऐसे तो गंदे बदमाश बच्चे अपने मम्मियों से आइसक्रीम और चॉकलेट नहीं मांगते। आजकल एक ही गाने में इतने कपड़े और लोकेशन चेंज होते हैं, लगता है फिल्म उस मुल्क के टूरिस्ट प्रमोशन के लिए बनाई गई। मैं एक फिल्म फेस्टिवल के सिलसिले में फ्रांस गया हुआ था। वो पार्ले फ्रांस से, je parle un peu français. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous dites? Où habitez-vous? Vous parlez si bien le français que c'est difficile de comprendre. आपकी समझ में कुछ आया? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। फ्रेंच की यही तो खासियत है, घंटों आपस में गिटपिट लगे रहो लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता। वैसे उस फ्रेंच फेस्टिवल में हॉलीवुड की भी कुछ फिल्में आई हुई थी। हाँ, हॉलीवुड से मुझे याद आया कि हॉलीवुड में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, हम उसे सीखें, पर यह तो जरूरी नहीं ना कि उनके सोशल वैल्यूज और कल्चर भी कॉपी करें। कॉमेडी फिल्में और फिल्मों में कॉमेडी तो आपने बहुत देखी होंगी, हम आपको पर्दे के पीछे की कॉमेडी सुनाते हैं। फिल्मों की आउटडोर शूटिंग में बड़ा मजा आता है। एक डायरेक्टर साहब आउटडोर शूटिंग के लिए लोकेशन देखने गांव में गए, नजर उनकी कमजोर थी, चश्मा कहीं गिर गया, घूमते हुए बाहर की खुली हवा में उनकी टोपी उड़ गई, उसे पकड़ने भागे, जब भी टोपी पर हाथ रखने जाओ फिर उड़ जाए। 5-6 बार यही हुआ, बेचारे हाफने कांपने लगे। एक गांव वाले ने पूछा, बाबूजी क्या कर रहे हो? बोली मेरी टोपी उड़ गई, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। बोली टोपी तो तुम्हारी जा रही, तुम तो हमारी मुर्गी पकड़ रहे हो। इसी तरह एक प्रोड्यूसर का चश्मा टूट गया, शाम को होटल में मिला, कहने लगा यार शेखर चश्मा फौरन बनवाना पड़ेगा, अब तक मैं 6 लोगों से टकरा चुका हूं जिनके मुझे पैसे देने। कई पिक्चरों के नाम आपको फनी नहीं लगते, जैसे मेरा पति सिर्फ मेरा है। कभी कोई पति सार्वजनिक होता है क्या? मेरा पति सिर्फ मेरा है, तेरा नहीं होगा तो और किसका होगा? इतना सड़ेला पति भैंगा। किसी फिल्म में डायलॉग था, इस वक्त हम तुम्हारे सामने एक बाप की हैसियत से नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर की हैसियत से खड़े।
क्या फर्क पड़ता है? आदमी तो वही है ना, कल को कहेगा मैं तुम्हारे सामने पैंट पहन के नहीं, कच्छे में खड़ा हूं, हाफ पैंट में खड़ा हूं। अरे हमें क्या फर्क पड़ता है, मेरी तरफ से तू सिर्फ पजामे का नाड़ा डाल के खड़ा हो जा, हाफ चड्डी में खड़ा हो जा, मुझे क्या। काफी पहले की बात है, एक पहलवान प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म बना रहे थे, डांस सीक्वेंस चल रहा था। एक पतली दुबली डांसर से पहलवान ने पूछ लिया, ओए तेरा वजन कितना है कुड़िए? कहने लगी 32 किलो है। बोला लो, इतना तो आज मैंने लंच में खा लिया। एक हीरोइन ने हनीमून से लौट के पार्टी दी थी, मैंने जाके बधाई दी, कहा सॉरी यार मैं आउटडोर गया हुआ था ना, तुम्हारी शादी पे नहीं आ सका। बोली कोई बात नहीं, अगले महीने आ जाना। इतने में टहलता उसका पति आ गया। बोली शेखर, मीट माय फ्यूचर एक्स हस्बैंड। मैंने कहा यार तुम तो बड़ी हंसमुख और मिलनसार हो, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड बड़ी गंभीर प्रकृति के प्राणी लगते हैं, एकदम दुखी आत्मा। तुम दोनों की गाड़ी कैसे चलती? बोली बड़ी अच्छी चलती है साहब, किसी शादी ब्याह या खुशी के मौके पे जाना होता है तो मैं चली जाती हूँ, और कहीं अफसोस करने जाना हो, किसी के मैयत पे जाना हो तो इन्हें भेज देती हूँ। मैंने एक सीरियल के राइटर डायरेक्टर से पूछा, क्यों भाई तुम्हारे सीरियल की जो कहानी है वो तो च्युइंगम की तरह 300 एपिसोड तक खिंच गई है, इसका क्लाइमैक्स क्या है? तो कहने लगा नहीं, सीरियल का कोई क्लाइमैक्स नहीं होता, और अगर होता भी है तो उसे राइटर नहीं चैनल वाले लिखते हैं। जब भी समझो चैनल से चिट्ठी आ गई कि बंद करो ये बकवास, उस दिन स्टोरी का डी एंड हो जाता है। मगर फिल्मों में ऐसा नहीं होता, फिल्मों में प्रॉपर दी एंड होता है, स्टोरी का क्लाइमैक्स होता है, क्लाइमैक्स में एक्शन होता है, ढिशिम ढिशिम ढाए ढाए। बिलीव मी, हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में इतना बॉल पेन इस्तेमाल नहीं करते जितना कि ये फिल्मी वाले क्लाइमैक्स में मशीन गन का इस्तेमाल करते हैं। संदेश से आते हैं सभी मर जाते हैं कि गोली आई है। उस दिन एक डायरेक्टर हीरोइन को सीन समझा रहा था। क्लाइमैक्स में हीरो जो है वो हेलीकॉप्टर से नदी में कूद कर तुम्हारी जान बचाएगा। फिर हीरोइन बोली मुझे हीरो से कौन बचाएगा? डायरेक्टर हीरो से कहने लगा वो पहाड़ी देख रहे हो, क्लाइमैक्स में तुम्हें वहीं से कूदना है। हीरो ने नजर घुमा के देखा, चक्कर खा गया, बोला सर अगर मेरे हाथ पांव टूट गए, मैं मर गया तो? डायरेक्टर बोला कोई बात नहीं, ये अपने क्लाइमैक्स का लास्ट शॉट है। वैसे क्लाइमैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक प्रोड्यूसर कहने लगा शेखर भाई पिक्चर का बिगिनिंग और एंड धमाकेदार होना चाहिए। मैंने कहा भूकंप से पिक्चर शुरू करो और बॉम्ब ब्लास्ट पे खत्म करो, हो गया धमाकेदार। वैसे आजकल फिल्मी धमाके जरा ठंडे हुए पड़े हैं। पहले नई पिक्चर रिलीज होती थी तो जरूरत से ज्यादा भीड़ भड़ाका था, क्या हटा सावन की घटा, पहले में टिकट ला। पहले क्या है, हफ्ते भर तो थिएटर पे टिकट नहीं मिलता था, और अब पिक्चर हफ्ते भर चलती ही नहीं, 3 से 6 में लगती है, 6 से 9 में उतर जाती है। 9 बजे गेट कीपर थिएटर के मैनेजर को फोन करता है, सर कुछ आदमी अंदर भेजेंगे, अकेले बहुत डर लग रहे। फिल्में चलेंगी भी कैसे? एक फिल्म बनी थी मुर्दे की जान खतरे में, जिसे कुल 10-12 लोगों ने ही देखा था, जिसमें से सिर्फ मैं जिंदा हूं। थैंक यू लॉर्ड फॉर स्मॉल मर्सी। इसकी पब्लिसिटी में लिखा था देखिए सदाबहार 10 गाने और मजेदार 15 खून, यानी एक गाने पर 1.5 खून। पिक्चर खत्म हुई तो डायरेक्टर मेरे पास दौड़ा दौड़ा बोला शेखर भाई पिक्चर कैसे लगी? मैंने कहा अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, आखिरी सीन तो बहुत ही अच्छा था। कहने लगा अच्छा समझ गया, वही कहां चेंज का सीन? मैंने कहा ना वो नहीं, जब पर्दे पर लिखा था ढन ढन दी एंड, जन गण मन अधिनायक। कुछ फिल्में ट्रेजेडी यानी कि दुखांत होती हैं और कुछ कॉमेडी यानी सुखांत। मैंने एक प्रोड्यूसर से पूछा भैया तेरी फिल्म कॉमेडी है या ट्रेजेडी? बोला चल गई तो कॉमेडी और पिट गई तो ट्रेजेडी। बहरहाल जाते जाते एक राज की बात बता दूं, मैंने भी एक फिल्म बनाई थी। डायरेक्टर ने कहा शेखर भाई जितना पैसा लगाओ पिक्चर तो टेबल पर ही बिक जाएगी, पर अफसोस अपनी तो टेबल भी बिक गई। दोस्तों, फिल्मों की दुनिया ख्वाबों की दुनिया है, मगर हमारा ऐसा विश्वास है कि जिंदगी में कुछ बनने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए ख्वाब देखना बेहद जरूरी है। हमारे बुजुर्गों ने भी तो आजाद हिंदुस्तान का एक ख्वाब देखा होगा, तभी तो आज यह हकीकत बन सका। इसलिए दोस्तों ख्वाब देखिए जरूर, लेकिन इतना याद रखिए कि उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए नींद से जागना बहुत जरूरी है। नमस्कार।